अगर आप ब्राह्मणों के द्वारा इस स्थापना को करवाएं तो ज्यादा उचित है और बेस्ट हो जाएगा। तो ब्राह्मणों के द्वारा घट स्थापना महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की स्थापना कराएं और पंच धातुओं का दान दें। आप अगर विधिवत पूजा और आदि में जा रहे हैं तो पंच धातु का दान बड़ा कीमती है। ज्योत, अब ज्योत कैसे जलाएं, यह भी बड़ी कीमती बात है। ज्यादातर लोगों को यह चीज नहीं मालूम है। तो ज्योत दो तरीके से जल सकती है। या तो आप देसी गौ माता के घी के साथ ज्योत को जलाइए, या फिर सरसों के तेल से जला लीजिए। लेकिन जब भी ज्योत जलाएंगे उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कुमकुम या रोली से लाल कर लीजिए। उसका सिरा जो है वो लाल कर लें आप। तो जब वो ज्योति जलेगी तो उसमें लालिमा रहेगी। ये लिखा है, वही जो लिखा है वही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आपका अपना कैपेसिटी है, क्षमता है। अगर आप देसी गौ माता के घी से जलाएं तो, अदरवाइज आप सरसों के तेल से भी जलाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है व्रत की। व्रत कैसे रहे, व्रत कैसे रहे? तो व्रत के लिए चर्चा है कि अगर नवरात्र में आप निर्जला रह सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ। नवरात्र नहीं छोड़ते, ये उपासना का समय है, ये साधना का समय है। बिना शक्ति के आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। साधिए अपने आप को। रात्रि भोजन, अब बात आती है निर्जला नहीं रह सकते तो फिर रात्रि में भोजन कीजिए हल्का फुल्का, और उसमें विशेष करना चाहते हो एकान्न कीजिए, एक अन्न का भोजन कीजिए 9 दिन अगर कर सकते हैं तो। या सप्तमी, अष्टमी और नवमी और प्रथमा जो होता है उसका व्रत कीजिए। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी आपके यहां अगर अष्टमी पुजती है तो प्रथम आज का दिन, प्रतिपदा के दिन और सप्तमी अष्टमी ये व्रत कीजिए। 9 दिन नहीं रह सकते हैं तो पहले दिन और 7वें और 8वें और 9वें दिन जिनके यहां नवमी पुजती है, जिनके यहां नवमी का पूजन नहीं होता, उनको सप्तमी और अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। नित्य हवन, कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन आदि इत्यादि के द्वारा आपको इस कार्य को करना चाहिए। अब नित्य हवन में कैसे होता है? तो आज जो आपने पूजा अर्चना की है, या तो आप आज कर लें या इसका कल कर लें, तो नवमी को फिर विजयदशमी को होगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से इस बात का ध्यान रखें।